बात देश की राजधानी दिल्ली की। दिल्ली देश की राजधानी है, लेकिन राजधानी की सड़कों पर दौड़ रहे हैं खौफ के साए, और इस खौफ का नाम है लॉरेंस बिश्नोई गैंग। जी हां, वही गैंग जिसने सलाखों के पीछे होने के बावजूद खून और खौफ की कई कहानियां लिख डाली हैं। आउटर नॉर्थ दिल्ली में बड़ी साजिश रचने वाले थे 8 गैंगस्टर, और आज इन खूंखार शूटर्स को दिल्ली पुलिस ने धर दबोचा है। रिपोर्ट आपको दिखाएंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 इन 8 चेहरों को पहचान लीजिए। इन 8 चेहरों ने कर रखी थी पुलिस की नींद हराम। पुलिस को थी काफी लंबे समय से इनकी तलाश। ये हैं लॉरेंस बिश्नोई गैंग के 8 नए मोहरे। दिनेश, हेमंत उर्फ अक्षय, सौरभ, राहुल मलिक, और फिर आते हैं आशीष त्यागी उर्फ काला, वंश मलिक, सचिन और संदीप। इन 8 बदमाशों को लेकर हुआ है बड़ा खुलासा। पुलिस के मुताबिक ये सब मिलकर बनाने जा रहे थे एक ऐसा नेटवर्क जहां फायरिंग, धमकी और खून ही सब कुछ है। इनके पास से पुलिस ने बरामद किए 3 हथियार, जिंदा कारतूस, अंजाम देने वाले स्पीडी 2 व्हीलर। हर शूटर को हथियार मुहैया कराए गए। वंश मलिक जिसने हथियार पहुंचाए, सचिन जिसने फाइनेंस का इंतजाम किया, यानी एक पूरी चेन जिसमें सबका रोल फिक्स था। और पूरा खेल शुरू हुआ एक फोन कॉल से। एक प्रॉपर्टी डीलर को अचानक फोन आता है। लाइन के उस पार था दहशत का दूसरा नाम, लॉरेंस बिश्नोई के नाम से। आवाज ने कहा 5 करोड़ तैयार रख, वरना गोली तेरे घर तक पहुंचेगी। और इसी के बाद पुलिस अलर्ट पर आ गई। लेकिन सवाल ये था कि फोन किया किसने। जोधा ने कॉल करके बिश्नोई के नाम से एक्सटॉर्शन मांगी। यस। तो सर जोधा जो था यहाँ पे मेन, उसका जो पिस्टल है उसके टच में था डायरेक्ट। राहुल पिस्टल और वंश मलिक इलियास कट्टा, ये दोनों के टच में वो डायरेक्टली था। और जितने भी लड़के उसने अलग अलग कामों में रिक्रूट किए, उनको इंडिविजुअली वो बात भी कर रहा था, नॉट ओनली थ्रू दीज हैंडलर्स, बट जैसे ही वो लड़के दिनेश और सौरभ और हेमंत जैसे कांटेक्ट में है, तो कंटिन्यूसली उनसे भी वो बात कर रहा था। उनको डायरेक्शन देना, उनको कहाँ पे पहुँचना है, क्या करना है एग्जैक्टली, वो 1 to 1 बात कर रहा था। पुलिस जांच में सामने आया एक नाम, जोरा। जोरा वो शख्स जिसने प्रॉपर्टी डीलर से 5 करोड़ रुपए की रंगदारी मांगी। फोन पर बोला मैं लॉरेंस बिश्नोई गैंग से जुड़ा हूं, लेकिन पुलिस के मुताबिक ये कॉलर इस वक्त विदेश से ऑपरेट कर रहा है। इसके बाद दिल्ली पुलिस के आउटर नॉर्थ डीसीपी हरीश्वर स्वामी और उनकी टीम ने इस केस को मिशन मोड में लिया। टेक्निकल सर्विलांस सीडीआर डेटा की मदद ली गई। इनकी हर कॉल, हर मूवमेंट को ट्रैक किया गया। साथ ही रियल टाइम मैनुअल इनपुट जुटाए गए। मुखबिरों के जरिए इनपुट पुलिस को मिले और फिर एक एक करके सारे धर लिए गए। नरेला के अंदर एक प्रॉपर्टी डीलर का ऑफिस था, उस पर फायरिंग हुई थी 14 तारीख को, और उसके बाद इन्वेस्टिगेशन हमने टेकअप की थी। 5 करोड़ की फिरौती मांगी थी। लॉरेंस बिश्नोई का नाम उसमें यूज़ किया गया था। जोरा नाम का आदमी जो था वो कॉल कर रहा था, और उसमें हमने इन्वेस्टिगेशन टेकअप करके पूरे इकोसिस्टम को जो उसमें थे उन सबको अरेस्ट कर लिया है। कुल मिला के हमने यहाँ पे 8 लोगों को अरेस्ट किया है। लेकिन अब सामने है सबसे बड़ा सवाल, क्या ये सभी आरोपी वाकई लॉरेंस गैंग से जुड़े हुए हैं? इन बदमाशों ने गैंग का नाम लेकर खौफ का खेल खेला, ये रंगदारी वसूलने के लिए। डीसीपी की माने तो जांच जारी है, लेकिन दिल्ली पुलिस मानती है कि इन गैंगस्टर्स की योजना अगर पूरी हो जाती तो राजधानी में खून खराबे का तांडव होना तय था। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। बात देश की राजधानी दिल्ली की। दिल्ली देश की राजधानी है, लेकिन राजधानी की सड़कों पर दौड़ रहे हैं खौफ के साए, और इस खौफ का नाम है लॉरेंस बिश्नोई गैंग। जी हां, वही गैंग जिसने सलाखों के पीछे होने के बावजूद खून और खौफ की कई कहानियां लिख डाली हैं। आउटर नॉर्थ दिल्ली में बड़ी साजिश रचने वाले थे 8 गैंगस्टर, और आज इन खूंखार शूटर्स को दिल्ली पुलिस ने धर दबोचा है। रिपोर्ट आपको दिखाएंगे। एक, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 इन 8 चेहरों को पहचान लीजिए। इन 8 चेहरों ने कर रखी थी पुलिस की नींद हराम। पुलिस को थी काफी लंबे समय से इनकी तलाश। ये हैं लॉरेंस बिश्नोई गैंग के 8 नए मोहरे।
दिनेश, हेमंत उर्फ अक्षय, सौरभ, राहुल मलिक और फिर आते हैं आशीष त्यागी उर्फ काला, वंश मलिक, सचिन और संदीप। इन 8 बदमाशों को लेकर हुआ है बड़ा खुलासा। पुलिस के मुताबिक ये सब मिलकर बनाने जा रहे थे एक ऐसा नेटवर्क जहां फायरिंग, धमकी और खून ही सब कुछ है। इनके पास से पुलिस ने बरामद किए 3 हथियार, जिंदा कारतूस, अंजाम देने वाले स्पीडी 2 व्हीलर। हर शूटर को हथियार मुहैया कराए गए। वंश मलिक जिसने हथियार पहुंचाए, सचिन जिसने फाइनेंस का इंतजाम किया, यानी एक पूरी चेन जिसमें सबका रोल फिक्स था। और पूरा खेल शुरू हुआ एक फोन कॉल से। एक प्रॉपर्टी डीलर को अचानक फोन आता है। लाइन के उस पार था दहशत का दूसरा नाम, लॉरेंस बिश्नोई के नाम से। आवाज ने कहा 5 करोड़ तैयार रख वरना गोली तेरे घर तक पहुंचेगी। और इसी के बाद पुलिस अलर्ट पर आ गई। लेकिन सवाल ये था कि फोन किया किसने। जोधा ने कॉल करके बिश्नोई के नाम से एक्सटॉर्शन मांगी। यस। तो सर जोधा जो था यहाँ पे मेन उसका जो पिस्टल है उसके टच में था डायरेक्ट। राहुल पिस्टल और वंश मलिक इलियास कट्टा, ये दोनों के टच में वो डायरेक्टली था। और जितने भी लड़के उसने अलग अलग कामों में रिक्रूट किए, उनको इंडिविजुअली वो बात भी कर रहा था, नॉट ओनली थ्रू दीज हैंडलर्स, बट जैसे ही वो लड़के दिनेश और सौरभ और हेमंत जैसे कांटेक्ट में है, तो कंटिन्यूसली उनसे भी वो बात कर रहा था। उनको डायरेक्शन देना, उनको कहाँ पे पहुँचना है, क्या करना है एग्जैक्टली, वो 1-to-1 बात कर रहा था। पुलिस जांच में सामने आया एक नाम, जोरा। जोरा वो शख्स जिसने प्रॉपर्टी डीलर से 5 करोड़ रुपए की रंगदारी मांगी। फोन पर बोला मैं लॉरेंस बिश्नोई गैंग से जुड़ा हूं, लेकिन पुलिस के मुताबिक ये कॉलर इस वक्त विदेश से ऑपरेट कर रहा है। इसके बाद दिल्ली पुलिस के आउटर नॉर्थ डीसीपी हरीश्वर स्वामी और उनकी टीम ने इस केस को मिशन मोड में लिया। टेक्निकल सर्वेलांस सीडीआर डेटा की मदद ली गई। इनकी हर कॉल, हर मूवमेंट को ट्रैक किया गया। साथ ही रियल टाइम मैनुअल इनपुट जुटाए गए। मुखबिरों के जरिए इनपुट पुलिस को मिले और फिर एक एक करके सारे धर लिए गए। नरेला के अंदर एक प्रॉपर्टी डीलर का ऑफिस था, उस पर फायरिंग हुई थी 14 तारीख को। और उसके बाद इन्वेस्टिगेशन हमने टेकअप की थी। 5 करोड़ की फिरौती मांगी थी। लॉरेंस बिश्नोई का नाम उसमें यूज़ किया गया था। जोरा नाम का आदमी जो था वो कॉल कर रहा था। और उसमें हमने इन्वेस्टिगेशन टेकअप करके पूरे इकोसिस्टम को जो उसमें थे उन सबको अरेस्ट कर लिया है। कुल मिला के हमने यहाँ पे 8 लोगों को अरेस्ट किया है। लेकिन अब सामने है सबसे बड़ा सवाल, क्या ये सभी आरोपी वाकई लॉरेंस गैंग से जुड़े हुए हैं? इन बदमाशों ने गैंग का नाम लेकर खौफ का खेल खेला या रंगदारी वसूलने के लिए? डीसीपी की माने तो जांच जारी है, लेकिन दिल्ली पुलिस मानती है कि इन गैंगस्टर्स की योजना अगर पूरी हो जाती तो राजधानी में खून खराबे का तांडव होना तय था। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। बात देश की राजधानी दिल्ली की। दिल्ली देश की राजधानी है, लेकिन राजधानी की सड़कों पर दौड़ रहे हैं खौफ के साए और इस खौफ का नाम है लॉरेंस बिश्नोई गैंग। जी हां, वही गैंग जिसने सलाखों के पीछे होने के बावजूद खून और खौफ की कई कहानियां लिख डाली हैं। आउटर नॉर्थ दिल्ली में बड़ी साजिश रचने वाले थे 8 गैंगस्टर और आज इन खूंखार शूटर्स को दिल्ली पुलिस ने धर दबोचा है। रिपोर्ट आपको दिखाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 इन 8 चेहरों को पहचान लीजिए। इन 8 चेहरों ने कर रखी थी पुलिस की नींद हराम। पुलिस को थी काफी लंबे समय से इनकी तलाश। ये हैं लॉरेंस बिश्नोई गैंग के 8 नए मोहरे। दिनेश, हेमंत उर्फ अक्षय, सौरभ, राहुल मलिक और फिर आते हैं आशीष त्यागी उर्फ काला, वंश मलिक, सचिन और संदीप। इन 8 बदमाशों को लेकर हुआ है बड़ा खुलासा। पुलिस के मुताबिक ये सब मिलकर बनाने जा रहे थे एक ऐसा नेटवर्क जहां फायरिंग, धमकी और खून ही सब कुछ है। इनके पास से पुलिस ने बरामद किए 3 हथियार, जिंदा कारतूस, अंजाम देने वाले स्पीडी 2 व्हीलर। हर शूटर को हथियार मुहैया कराए गए। वंश मलिक जिसने हथियार पहुंचाए, सचिन जिसने फाइनेंस का इंतजाम किया, यानी एक पूरी चेन जिसमें सबका रोल फिक्स था। और पूरा खेल शुरू हुआ एक फोन कॉल से। एक प्रॉपर्टी डीलर को अचानक फोन आता है। लाइन के उस पार था दहशत का दूसरा नाम, लॉरेंस बिश्नोई के नाम से। आवाज ने कहा 5 करोड़ तैयार रख वरना गोली तेरे घर तक पहुंचेगी। और इसी के बाद पुलिस अलर्ट पर आ गई। लेकिन सवाल ये था कि फोन किया किसने।
जोधा ने कॉल करके बिश्नोई के नाम से एक्सटॉर्शन मांगी थी। यस। तो सर जोधा जो था यहाँ पे मेन उसका जो पिस्टल है उसके टच में था डायरेक्ट। राहुल पिस्टल और वंश मलिक इलियास कट्टा, ये दोनों के टच में वो डायरेक्टली था। और जितने भी लड़के उसने अलग अलग कामों में रिक्रूट किए उनको इंडिविजुअली वो बात भी कर रहा था, नॉट ओनली थ्रू दीज हैंडलर्स, बट जैसे ही वो लड़के दिनेश और सौरभ और हेमंत जैसे कांटेक्ट में, तो कंटिन्यूसली उनसे भी वो बात कर रहा था, उनको डायरेक्शन देना, उनको कहाँ पे पहुँचना है, क्या करना है एग्जैक्टली, वो 1-to-1 बात कर रहा था। पुलिस जांच में सामने आया एक नाम, जोरा। जोरा वो शख्स जिसने प्रॉपर्टी डीलर से 5 करोड़ रुपए की रंगदारी मांगी। फोन पर बोला मैं लॉरेंस बिश्नोई गैंग से जुड़ा हूं, लेकिन पुलिस के मुताबिक ये कॉलर इस वक्त विदेश से ऑपरेट कर रहा है। इसके बाद दिल्ली पुलिस के आउटर नॉर्थ डीसीपी हरीश्वर स्वामी और उनकी टीम ने इस केस को मिशन मोड में लिया। टेक्निकल सर्विलांस सीडीआर डेटा की मदद ली गई। इनकी हर कॉल, हर मूवमेंट को ट्रैक किया गया। साथ ही रियल टाइम मैनुअल इनपुट जुटाए गए। मुखबिरों के जरिए इनपुट पुलिस को मिले और फिर एक एक करके सारे धर लिए गए। नरेला के अंदर एक प्रॉपर्टी डीलर का ऑफिस था, उस पर फायरिंग हुई थी 14 तारीख को, और उसके बाद इन्वेस्टिगेशन हमने टेकअप की थी। 5 करोड़ की फिरौती मांगी थी। लॉरेंस बिश्नोई का नाम उसमें यूज़ किया गया था। जोरा नाम का आदमी जो था वो कॉल कर रहा था, और उसमें हमने इन्वेस्टिगेशन टेकअप करके पूरे इकोसिस्टम को जो उसमें थे उन सबको अरेस्ट कर लिया है। कुल मिला के हमने यहाँ पे 8 लोगों को अरेस्ट किया है। लेकिन अब सामने है सबसे बड़ा सवाल, क्या ये सभी आरोपी वाकई लॉरेंस गैंग से जुड़े हुए हैं? इन बदमाशों ने गैंग का नाम लेकर खौफ का खेल खेला या रंगदारी वसूलने के लिए? डीसीपी की माने तो जांच जारी है, लेकिन दिल्ली पुलिस मानती है कि इन गैंगस्टर्स की योजना अगर पूरी हो जाती तो राजधानी में खून खराबे का तांडव होना तय था। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।